क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस इन चाइना। जब आप पहले महीने आते हैं तो आपको क्या क्या देना पड़ता है, उनमें क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जो मंथली एक्सपेंसेस आपके चाइना में, उसके हवाले से बात करें जी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप नए नए चाइना आते हैं और आपको पहले महीने में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, आपको क्या क्या लेना पड़ता है, क्या क्या बाय करना पड़ता है, और उसके लिए आपको कितने RMB चाहिए होते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस से। सबसे पहले आप लोगों ने बाय करनी होती है सिम, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी के पास, हर यूनिवर्सिटी के एरिया से आपको अवेलेबल होती है। तो चूँकि मैं JMUC में हूँ, ठीक है, मैं आपको JMUC के हवाले से बता सकता हूँ। JMUC यूनिवर्सिटी है चाइना में, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न एरियाज ऑफ चाइना है। इसके एक्सपेंसेस जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे कितने आते हैं, ठीक है, JMUC यूनिवर्सिटी के, जो मतलब नॉर्दर्न एरियाज ऑफ चाइना के। तो बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ के। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेनी होती है एक सिम कार्ड, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेंस आप कर रहे थे सिम कार्ड का, ठीक है, जो कि हर हर स्टूडेंट की नीड होती है सिम कार्ड लेनी। और वो आती है जी 100 RMB की, वो आपने एक ही दफ़ा लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद रिचार्ज करवाना तो साथ है। सेकंड हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस की, ठीक है। इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी लाजमी मांगती है, ठीक है। तो उसकी फ़ीस आ जाती है 800 RMB। ये साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है, 800 RMB। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 400 RMB आते हैं। तो बात करते हैं 400 RMB आते हैं जी वीज़ा फ़ीस की, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग आते हैं यहाँ पे, गैस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गैस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, पूरे चाइना में गैस है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको अवेलेबल होती है JMUC में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में होती है, तो वो किचन में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोगों ने आते ही सबसे पहले यहाँ पे इंडक्शन और हॉट प्लेट लेनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें लाजमी है यहाँ पे खाना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी बेडिंग की। बेडिंग जिसमें ब्लैंकेट्स वगैरह आ गए, तकिया चाहिए होता है आपको, ठीक है। वो आप लोगों को लगते हैं तकरीबन 300 RMB लग जाते हैं, ठीक है, जो कि हर स्टूडेंट की नीड होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है, मतलब जब स्नो फॉलिंग होती है ना, यहाँ पे ना अक्सर स्नो फॉलिंग होती है, मतलब तीन जो सर्दियों के महीने होते हैं, जो सर्दी का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें होती है स्नो फॉलिंग, ठीक है। अगर तो आप लोग हॉस्टल में, हालांकि लगा हुआ है वो सिस्टम, लगा हुआ है हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सर्दी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए आपको ब्लैंकेट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी 300 RMB में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, तो जब आप लोग नए नए चाइना में आते हैं ना, तो आपको मतलब क्रॉकरी करनी होती है यहाँ पे, प्लेट्स। तो ये हो गई थी फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस। मतलब जब आप लोग चाइना आते हैं नए नए, तो आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें 3 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं जी एवरेज मंथ एक्सपेंसेस, मतलब हर महीने, मतलब आपने चाइना में 4 साल रहना है, 5 साल रहना है, 6 साल रहना है, जितने साल आपकी डिग्री है, ठीक है, उस हिसाब से हर मंथ का जो आपका एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, वो उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले हम लोग फूड से, क्योंकि खाना सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। खाने में 2 3 कैटेगरी आ जाती हैं, मैस आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा बाय कुछ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे मील्स वगैरह होती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग खुद बनाते हैं, ये 3 चीज़ें। अगर आप लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, वो फिर काफ़ी चीपर पड़ता है आपको। 2 3 जो ग्रुप होता है ना, 2 3 लड़कियों का या 2 3 लड़कों का, अगर वो खुद मिल के बनाते हैं ना, तो वो फिर आपका, आप लोग यहाँ पे रहते हुए ना 250 RMB में भी पर मंथ, सिर्फ फूड की बात हो रही है अभी, ठीक है। अगर आप लोग खुद बनाते हैं खाना, तो फूड आपका 250 RMB पर मंथ में आपका पर पर्सन, ठीक है, एक बंदे का बता रहा हूँ, 250 RMB पर पर्सन एक मंथ इधर गुजर जाता है सिर्फ खाने के, ठीक है। अगर आप लोग खुद बनाते हैं तब, अगर आप लोग बाहर जाते हैं,
ठीक है, वो फिर एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप लोग मैस लगाते हैं तो वो फिर मतलब वो फिर 300 to 350 RMB आपका पर मंथ आ जाता है। अगर आप लोग बढ़ जाते हैं तो वो फिर आपको 400 to 500 RMB आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी स्टेशनरी की। स्टेशनरी लाजमी है, ठीक है। स्टेशनरी जो कि आपने लेनी होती है, बुक्स आ गई, ठीक है, उसमें कुछ पेन्स वगैरह, ठीक है, ये आप लोग कर लें जी 150 RMB पर मंथ की बात करूँ। उसके बाद 50 RMB आ गए, उसके रिचार्ज करवाना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके अलावा हर मंथ, हाँ जी, अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वीकेंड पे कहीं जाते हैं या वैसे कहीं जाते हैं, छुट्टियों में कहीं जाते हैं, ठीक है, टैक्सी के थ्रू जाते हैं तो वो भी फिर आपका एक्सपेंस बन जाता है 100 to 150 RMB पर मंथ, मतलब ट्रैवलिंग का बन जाता है। और उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जी वाटर की, क्योंकि जो बाथिंग वाटर होता है, जो वॉशरूम के लिए यूज़ होता है, वो फ्री होता है वाटर यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक रूम के लिए, वो बंदे जितने होंगे फिर उसे एक रूम के लिए, यहाँ पे जेएमओसी की बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। जेएमओसी में एक रूम के लिए 150 to 200 यूनिट एक महीने के लिए एक रूम को फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। वो इनफ है, मोर देन इनफ है। अभी तक मैंने 1.5 ईयर हो गया, मैंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं की, बिल्कुल फ्री जा रही है, ठीक है। ये फ्रिज चलता रहता है 24 घंटे, ठीक है। और ये चार्जिंग वार्जिंग 2-3 डिवाइसेस है। गीज़र भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी फ्री है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से गीज़र भी दिया गया है। और वॉशिंग मशीन भी हैं लगी हुई हैं, ठीक है। वो आप लोगों को एक टाइम के, मतलब आप वीक में एक दफ़ा धोते हैं ना, तो वो फिर 3 RMB से स्टार्ट होकर 10 से 15 RMB तक जाती हैं। मशीन की बात कर रहे हो, मतलब वो फिर आप जितना लगाना चाहते हैं आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं वो जो पीने का पानी होता है ना, ज़ाहिर बात है, पानी पीना भी होता है, वो फ्री नहीं होता, क्योंकि जो टैब में वाटर आता है, जो वॉशरूम में पानी आता है ना, उसका ना अलग सा एक अजीब सा टेस्ट होता है, ठीक है। वो पिया नहीं जाता, वो मतलब आप लोग बीमार भी हो सकते हो उससे, ठीक है। तो आप लोग उससे अवॉइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलती है कि मशीन, ठीक है, वो मशीन में कोड लगे होते हैं, वो स्कैन करते हैं आप लोग। तो 4 युआन में ना एक दफ़ा 4 युआन पे करने पे ना वो आप लोगों की बोतल 18 से 19 लीटर की बोतल, वो जो बड़ी बोतल होती है, जैसे पाकिस्तान में डिस्पेंसर होता है ना, उसके लिए वो जो बड़ी बोतल लगी होती है ना, ठीक है, ये वो बॉटल है, ठीक है। ये तकरीबन 18 लीटर की, यहाँ पे ये लिखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस बोतल में पानी फिल होता है 18 लीटर, जो कि तकरीबन 4-5 गैलन पानी ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 4 युआन में फिल होती है बोतल पूरी ना। तो अगर आप लोग एक दो फिल कर लेते तो वीक आपका इजीली गुजर जाता, 3 बंदे भी है तब भी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोगों ने, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर इंशाल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।